I hope you all will be fine and welcome back to my YouTube channel. And today we are going to discuss about motor nerves. So we have covered mixed nerves, sensory nerves, which are cranial nerves, right? So we have left with only one part of cranial nerves, that is motor nerves. So today we will cover that motor nerves and we will see from where these nerves arise and where it innervates and what are their functions. So we will discuss about those things, right? So let's start with the topic. So today we will discuss about motor nerves. So we have five pairs of motor nerves, right? कितने पेयर्स हैं? 5 पेयर है मोटर नर्व्स के। और कौन कौन से हैं? हमने एक न्यूमोनिक सा पढ़ा था, बचत 611 से याद रखेंगे कि कौन से क्रेनियल नर्व जो है मोटर है और कौन से नंबर पे है वो, ठीक है। ब से 12, च से 4, त से 3, 6 और 11, मतलब थर्ड, फोर्थ, 6, 11 एंड 12। ये जो है ये क्या है? हमारी मोटर नर्व्स है, ठीक है। दीज आर मोटर नर्व्स विच आर 5 पेयर्स। कितने पेयर्स है? 5 पेयर्स, राइट। नाउ कौन कौन सी है ये, उसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, राइट। अब ये है कौन कौन सी भाई मोटर नर्व्स, और ये हेल्प करती है मूवमेंट में। दीज आर पार्ट्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। थर्ड वन इज ओक्यूलोमोटर, राइट। फोर्थ इज ट्रॉक्लियर, ट्रॉक्लियर नर्व या मोटर नर्व बोल सकते हो। एंड सिक्स्थ वन इज एब्ड्यूसिन। 11th is spinal accessory. And 12th is hypoglossal. Right? So we have these 5 motor cranial nerves. Right. Now we will discuss about these nerves. So this oculomotor nerve, which is a motor nerve, this arise from cerebral peduncle. कहाँ से arise होती है? Arise from cerebral peduncle. Now what is cerebral peduncle? It's a part of mid brain. तो cerebral peduncle क्या है? पार्ट है मिड ब्रेन का, और यहाँ से ये अराइज होती है, निकलती है। अब ये जाती कहाँ है? Goes to visual area of eye. जो आईज में विजुअल एरियाज हैं जो हमें देखने में हेल्प करते हैं, उन एरियाज में ये जाती है ओक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है, राइट। और इसका फंक्शन क्या है? हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आई, मूवमेंट ऑफ आई, आई की मूवमेंट में हेल्प करती है। हम ऐसे यहाँ वहां देख सकते हैं ना, मूवमेंट करते हैं आईज की, तो आईज की मूवमेंट में ये जो नर्व है वो हेल्प करती है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज योर ट्रॉक्लियर नर्व। नाउ फ्रॉम वेयर इट अराइज? ये भी सेरिब्रल पेडंकल से ही अराइज होती है। इट ऑल्सो अराइजेज फ्रॉम सेरिब्रल peduncle which is a part of midbrain, right? Arise from cerebral peduncle, right? और ये कहाँ जाती है? Goes to superior oblique muscles of eye. आंख के जो सुपीरियर ओब्लिक मसल्स है वहां पे ये जाती है, राइट। और इसका फंक्शन क्या है? रोटेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल की रोटेशन में हेल्प करती है। जो हमारी आई बॉल है उसकी रोटेशन में, गोल गोल घूमने में या किसी भी जगह पे रोटेट करने में उसको हेल्प करती है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है आपकी स्पाइनल एसेसरी, सॉरी एब्ड्यूसन। सिक्स्थ इज एब्ड्यूसन। अब ये कहां से आती है? मिड वेंट्रल वॉल ऑफ मेडुला ओब्लंगाटा। कहां से आती है?
जो मिड वेंट्रल वॉल है मेडुला ऑब्लोंगाटा की, अब मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है वहां से ये राइज होती है, निकलती है और कहाँ जाती है, goes to external rectus eye muscle, goes to external rectus eye muscles। जो आईज के एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स है वहां पे ये जाती है और ये क्या करती है, ये भी क्या करती है, रोटेशन ऑफ आई बॉल में हेल्प करती है, रोटेशन ऑफ आई बॉल। तो आई बॉल की रोटेशन में कौन कौन हेल्प करता है, एक तो ट्रॉक्लियर नर्व करती है, दूसरी एब्ड्यूसन, ये दोनों ही आई बॉल की रोटेशन में हेल्प करती है। नाउ नेक्स्ट इज स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। नाउ ये कहाँ से होती है, वो मिड वेंट्रल वॉल से निकल रही थी एब्ड्यूसन, ये लेटरल, ये कहाँ से आती है, लेटरल साइड ऑफ, अराइज फ्रॉम लेटरल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा। जो मेडुला ऑब्लोंगाटा की लेटरल साइड है वहां से ये निकलती है, ठीक है, और ये कहाँ जाती है, गोज टू मसल्स ऑफ लैरिक्स, मसल्स ऑफ लैरिक्स, लैरिक्स के मसल्स में जाती है, फैरिक्स के मसल्स में जाती है और कहाँ जाती है, नेक में और शोल्डर में, नेक एंड शोल्डर के जो मसल्स है वहां पे जाती है, ठीक है। तो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व कहाँ जाती है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व जो है लैरिक्स के मसल्स में, फैरिक्स के मसल्स में, जो नेक मसल्स हैं हमारे वहाँ, जो शोल्डर के मसल्स हैं यहाँ पे जाती है, ठीक है, स्पाइनल एक्सेसरी। और ये क्या हेल्प करती है, नेक की मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है, फैरिक्स, लैरिक्स और शोल्डर की मूवमेंट में हेल्प करती है। तो ये बेसिकली मोटर नर्व्स क्या है, मूवमेंट में ही हेल्प करेंगे, ठीक है, राइट। नाउ लास्ट इज योर हाइपोग्लॉसल। नाउ ये आती है फ्रॉम वेंट्रल साइड ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा, वेंट्रल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा से ये निकलती है और ये कहाँ जाती है, हाइपोग्लॉसल मसल्स बिलो टंग, हमारी जो जीभ है उसके नीचे जो हाइपोग्लॉसल मसल्स हैं वहां पे ये जाती है, मतलब हाइपोग्लॉसल, ठीक है, हाइपोग्लॉसल नर्व कहाँ जाती है, जो मसल्स है हमारी टंग के उसके वहां पे जाती है, टंग के नीचे जो मसल्स है, टंग के नीचे, ठीक है, वहां पे होती है ये हाइपोग्लॉसल नर्व और यहाँ पे टंग के मसल्स में जाती है और क्या करती है, ये टंग की मूवमेंट में हेल्प करती है, मूवमेंट ऑफ टंग, हमारी जो जीभ है उसकी मूवमेंट में हेल्प करती है। तो हाइपोग्लॉसल नर्व जो है उसकी हेल्प से हम जो है वो क्या कर पाते हैं, अपनी जो टंग है उसको मूव कर पाते हैं, राइट। सो ये थे हमारी 5 मोटर नर्व्स, 5 पेयर्स ऑफ मोटर नर्व्स which we have discussed, the oculomotor, trochlear, abducens, spinal accessory and hypoglossal। ओक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर और एब्ड्यूसन, ओक्यूलोमोटर किसमें हेल्प करती थी, मूवमेंट ऑफ आई में, और ट्रॉक्लियर और एब्ड्यूसन जो है वो क्या करती है, हेल्प करती है मूवमेंट ऑफ आई बॉल, आई बॉल की मूवमेंट में हेल्प करती थी। स्पाइनल एक्सेसरी किसकी मूवमेंट में हेल्प कहाँ पे होती थी, लैरिक्स, फैरिक्स, ठीक है, शोल्डर एंड नेक के मसल्स को मूव करने में हेल्प करती थी। एंड जो हाइपोग्लॉसल है वो हमारी टंग के नीचे होती है, ठीक है, टंग मसल्स में होती है और वो टंग की मूवमेंट में हेल्प करती है, हमारी जीभ की मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड we have completed cranial nerves which are 12 in pairs, mixed sensory and motor nerves, right? Now regarding spinal nerves we will discuss in next chapter. So if you like the video, please subscribe my channel and like the video and share with your friends. Thank you so much. Have a great day.